आई थिंक सबसे पहले सिक्को बातें यू नो इट्स एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन ऑन द टेबल। तो पॉइंट्स टेबल को एक दफ़ा बिग स्क्रीन पे भी दिखाते हैं तो दिलचस्प हो जाएगा। यू नो एवरीबडी वांट्स टू बी ऑन नंबर 1 और नंबर 2। मुल्तान सुल्तान को अपनी जगह से हटाना चाहते हैं। देखो बात इसलिए कि इसमें प्ले ऑफ इज़ अ वेरी गुड आइडिया। जहाँ से भी शुरू हुआ, मैंने सुना फुटबॉल से ये शायद शुरू हुआ है, तो वेरी गुड आइडिया। उसमें नंबर 1 और 2 को एक एडवांटेज होता है, वो क्वालिफायर्स में जाते हैं तो उसमें जो है उनको एक मौका और मिल जाता है, और 3 और 4 जो हैं वो एलिमिनेटर्स में आ जाते हैं। तो हर एक की ख्वाहिश होगी कि वो 1 और 2 हो जाए। तो उसके अंदर जो इस वक्त जंग चल रही है, वो मुल्तान का भी एक मैच है, उनके 12 हैं। अगर वो हार जाते हैं और कोयटा जीत जाता है तो कोयटा ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर पेशावर जीत जाता है तो वो ऊपर आ जाएगा। तो हर एक ये जो आखिरी के 2 मैच हैं, ये वो ऐसे मैच नहीं है कि जी इनकी नॉट अ डेड रबर, दे आर अ डेड रबर, बट एवरीवन वांट्स टू। मगर वैल्यू है उसकी, वैल्यू है। वो किसी के भी कोई पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं। लाहौर वालों ने बड़ी कोशिश की मगर नहीं कर सके। तो यहाँ पर कोई ना कोई किसी को इस पोजीशन पे ले आएगा कि जो कि इतनी मज़ेदार नहीं होगी उनके लिए। तो हर एक की ख्वाहिश होगी कि 1 और 2 पे आ जाए। सो जस्ट अ रिमाइंडर, आज कौन सा मैच खेला जाएगा? कराची किंग्स आज फेस करेंगे पेशावर ज़ल्मे को 9 बजे। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम सब एक्शन शुरू हो जाएगा। सो दैट्स टुडेज मैच। एंड फिर ऑफ कोर्स कल लीग मैच जो दूसरा वाला खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होगा। सो येस, इंटरेस्टिंग सिचुएशन देयर। एंड रज़ाक, यू नो आई थिंक सब विश कर रहे हैं, विशफुल, ये दिस इज द मैच टुडे, ऑलराइट? कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मे। एंड आई थिंक रज़ाक सबकी एक विशफुल थिंकिंग है, और इवन बाबर आजम भी चाह रहे हैं कि फाइनल में पेशावर ज़ल्मे फेस करे मुल्तान सुल्तान को। बट बाकी 2 टीम्स को कोई हल्का लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे बोथ हैव एडेड सो मच वैल्यू टू द टूर्नामेंट। क्वेटा ग्लैडिएटर्स थ्रेटनिंग है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप राइट ऑफ तो नहीं कर सकते। देखिए फातिमा, हम सब की ख्वाहिश यही थी कि जरा बिल्कुल ना एक्साइटमेंट ज़्यादा पैदा हो PSL में, और मैचेस ऐसे हों कि आखिरी दिन तक ये पता चलेगी कौन सी टीम क्वालिफाई कर रही है, कौन सी टीम बाहर हो रही है। और जो कल का मैच हुआ है उसके बाद ये अब आ गया कि मुल्तान अगर मैच हारती है तो मुल्तान भी तीसरे नंबर पे जा सकती है अगर कोयटा और पेशावर अपने मैच जीतती है। तो ये एक्साइटमेंट तो आ गई है, पर ये बड़ा सेटबैक मैं समझता हूँ कि थोड़ी दुख की बात ये कराची और बैठे बैठे बाहर हो गई है कराची के लिए ये, क्योंकि उनकी लक ने साथ दिया। जो लास्ट मैच जीता उन्होंने आखिरी बॉल पे शोएब मलिक ने चौका मारा, और बैठे बैठे वो बाहर हो गए। तो मैं समझता हूँ ये सारा क्रेडिट लाहौर कलंदर को जाता है कि जिसकी वजह से कराची बाहर हो गई। एब्सोल्युटली। एंड या क्रेडिट तो सब एक दूसरे को देते रहेंगे और डिसक्रेडिट भी करेंगे। आज शाहीन शाह अफरीदी की भी मैंने फुटेज देखी, ड्रेसिंग रूम में गुड बाय कर रहे थे। कल अपने आप को उन्हें प्रमोट भी किया, हाफ सेंचुरी भी स्कोर की। सो बस आई गेस टू लेट फॉर लाहौर कलंदर्स। कोई शक नहीं फातिमा इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर पे ज़्यादा बात इसलिए करना बनती नहीं है कि एक टीम जो लगातार 3 फाइनल खेली है, एक टीम जो लगातार 2 मरतबा चैम्पियन बनी है, टूर्नामेंट की वाहिद टीम है जिसने अपने एजाज़ का कामयाब अंदाज में दिफा किया, और गलतियाँ उन्होंने की, इसमें कोई शक नहीं है, और गलतियों से सीखने का उनको मौका मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की वो मकबूल तरीन फ्रेंचाइज थे, हैं और रहेंगे, और इस सीरीज़ में वो सिर्फ एक ही मैच जीत सके। लेकिन जो एक अहम पहलू है पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 का, जो गैर मुल्की खिलाड़ियों की इस टूर्नामेंट में अटेंडेंस है, इस टूर्नामेंट का टेक ऑफ है, और इस टूर्नामेंट के हवाले से जो लोगों के कंसर्न हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। ख़ास तौर पर गैर मुल्की खिलाड़ियों की अगर हम बात करते हैं, उस टूर्नामेंट में 2 ऐसे मैच हुए जहां जो फ्रेंचाइजीज़ थी वो 2 ओवरसीज़ प्लेयर के साथ मैदान में उतरी, और उन्होंने टेक्निकल कमेटी से इजाज़त ली, क्योंकि खिलाड़ी दस्तयाब नहीं थे, या अगर उनके खिलाड़ी थे स्क्वाड में तो उन्होंने उससे बेहतर ये समझा कि हम लोकल प्लेयर्स के साथ जाना जो है वो ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। फिर इस टूर्नामेंट के दौरान आपने देखा कि कैरन पोलार्ड अपनी एक निजी मसरूफियत की वजह से जो है वो पड़ोसी मुल्क चले गए, फिर उस्मान खान को UAE वापस जाना पड़ा। ड्यूरिंग टूर्नामेंट बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो चले गए। तो ये वो चीज़ें थीं जो कि आगे आकर आपको सोचना होगा, क्योंकि गैर मुल्की खिलाड़ियों की इस टूर्नामेंट में एक मरतबा फिर परफॉर्मेंस आपको खासी बेहतर दिखाई दी। जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे, नो डाउट हमारे पास बड़ा टैलेंट है, अहलियत है, सलाहियत है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में और हमारी परफॉर्मेंस में अगर मैं ये कहूँ ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। इसमें मैं कोई लंबी बात नहीं कर रहा, बिल्कुल स्ट्रेट बात है। वैंडर डूसन जिस तरह बैटिंग कर रहे थे वो आपके सामने है, कैरन पोलार्ड जिस तरह छक्का मारते थे, क्योंकि इस टूर्नामेंट में आपने देखा कि ओवर द टॉप अब्दुल रज़ाक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, कमाल बल्लेबाजी करते थे, और जब बॉलर्स के ऊपर इनका दिन होता था तो फिर वो सिर्फ अल्लाह से पनाह ही मांगता था। तो ओवर द टॉप जो है वो इस टूर्नामेंट में बाउंड्री लंबी हो गई थी। आपने देखा कि बैट्समैन जो है वो कोशिश नहीं कर रहे थे स्पिनर को निकल कर खेलने की, लेकिन लेग साइड पर, ऑफ साइड पर बाउंड्री एज़ कम्पेयर स्टेट छोटी थी, तो वहाँ पर आपको शॉट लगते हुए दिखाई दिए। फिर इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि
कराची में वही अटेंडेंस का मसला, वही लोगों की अदम दिलचस्पी। अब टूर्नामेंट जो है वो आखिरी मरहले में जा रहा है। रमज़ान मुबारक में वैसे ही नाइट टूर्नामेंट में लोगों की दिलचस्पी का पहलू रहता है, तो कुछ आखिरी मैच होने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट के जो रमज़ान मुबारक में होने वाले मैचेस हैं उनकी अच्छी टीआरपी आएगी। ना मुझे भी एक फीलिंग थी कि कराची विल नॉट डिसअपॉइंट होपफुली, बट बटी साहब कल के जो एक ज़बरदस्त मैच हुआ, ऐसे मैचेस तो अब होने मुझे बहुत मज़ा आया। आई मीन सऊद शकील के 88, मोहम्मद वसीम का छक्का टू शाहीन शाफरीदी, वो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं था। इट वाज जस्ट टू गुड टू बी ट्रू। एंड आई थिंक क्वेटा ग्लैडिएटर्स अब इस मरहले में या प्लेऑफ्स में 3 साल के बाद या 4 साल के बाद आए हैं। जी हाँ, क्वेटा ग्लैडिएटर्स 3 साल बाद आया और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही कि अपने हेड कोच मोइन खान को तब्दील किया, कप्तान सरफराज को तब्दील किया और फाइनली जो तब्दीली थी वो उनको रास आ गई। लेकिन फातिमा, कल वाकई संडे को जो लोग पिंडी स्टेडियम गए या नेशनल स्टेडियम आए उन्होंने एंजॉय किया। लेकिन दोनों में अगर आप कंट्रास्ट देखें कि पिंडी स्टेडियम हाउसफुल था, नेशनल स्टेडियम में सबसे पुअर अटेंडेंस थी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए आज मैचेस रात 9 बजे आज से शुरू होंगे। अब ये सबसे बड़ा मसला ये होगा कि कराची के क्राउड को रमजान के फर्स्ट वीक में किस तरह वो ग्राउंड में लाते हैं। हालांकि क्रिकेट बहुत अच्छी हो रही है, बड़े क्रंच मैचेस हो रहे हैं, लेकिन क्राउड का डिसअपॉइंटमेंट ये भी है कि जो 2 पॉपुलर टीमें हैं, लाहौर कलंदर्स नो डाउट जिस तरह याया कह रहे थे कि पॉपुलर है, तो दोनों टीमें, कराची किंग्स भी बाहर होगी, लाहौर भी बाहर होगी। तो क्रिकेट तो अच्छी है, लेकिन अब देखना है कि जिन लोगों ने इस टूर्नामेंट को शेड्यूल किया है, मेरे ख्याल में अगर कराची और पिंडी के मैचेस साथ पीसीबी चलाता, ये टूर्नामेंट रमजान से पहले या रमजान के एक आध रोजे में खत्म हो जाता है। लेकिन अब ये टूर्नामेंट लेकर गए 18 को, और 18 को भी वर्किंग डे है। मंडे को मुझे समझ नहीं आया कि संडे को फाइनल नहीं कराया, मंडे को करवा रहे। तो इस टूर्नामेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हवाले से काफी सवाल है। हालांकि टूर्नामेंट बहुत अच्छा जा रहा है। एंड रज़ाक, थोड़ा सा हम लोग वापस कल के मैच की बात करते हैं। मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी योर फीड। हाँ ठीक है, पहले एक बोल चीज़ और, मैं भट्टी साहब आप लोग सब वहाँ पे ग्राउंड में थे, एक चीज़ मैं एडवाइस करना चाहूँगा अगर नकवी साहब तक हमारा पैगाम पहुँच जाए कि कराची की स्टेडियम मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि लोग आ रहे थे और वो चाह रहे थे कि टिकट खरीद के अंदर आएँ। वहाँ कोई बूथ नहीं है। तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर भी काम कर ले, देखें लोग तरावियाँ पढ़ेंगे, तरावियाँ पढ़ने के बाद उमूमन लोग जो हैं वो नाइट आउट करते हैं। अगर वो लोग कहेंगे चलो आप मैच देखने चलें, तो वहाँ पे कोई जगह नहीं है, कोई बूथ नहीं है जहाँ से वो टिकट खरीद सकें। अगर ये भी थोड़ा सा कर लें तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है लोग आना शुरू हो जाएँ, टिकटों की कीमतें बिल्कुल कम कर दें तो लोग आ जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। वरना देखें तरावी तो कोई नहीं छोड़ेगा, वो तो नंबर 1 प्रायोरिटी पे है। तो वो जब निकलते हैं ना वहाँ से तरावियों के बाद, फिर वो आ सकते हैं। तो मैं ये एक रिक्वेस्ट है पीसीबी से कि वहाँ पे ज़रूर एक बूथ लगाएं। ठीक है, दैट्स अ ग्रेट आइडिया सिको। एंड ऑल्सो फील मैच को बिग स्क्रीन पे भी स्टेडियम के अंदर दिखाना चाहिए, क्योंकि कभी कभार आपकी सीटिंग ऐसी होती है कि आपको मैच नहीं दिख रहा होता है। सो अनफॉर्चुनेटली मैं गई थी और मुझे बिग स्क्रीन पे मैच नहीं दिख रहा, सो आई रियली मिस्ड आउट। सो दीज 2 थिंग्स फीडबैक है।